दोषी तो बाहर वाले ही है, अंदर वाले तो कोई दोषी है ही नहीं। क्यों? हम लोग तो अंदर है, अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। बाहर की तो आपको रेडियो क्लिपिंग है, बाहर के लोग नहीं, उनके साथ जो लोग रहे जिन्होंने चुनाव निर्दलीय लड़ाया और जिनको हटाया नहीं गया 18 महीने से 9 महीने से भाजपा के जो चुनाव हुए थे नगर निगम के, उसमें उनको टिकट नहीं दिया गया। चलिए, ट्विटर पर दर्शकों की आई राय के साथ आगे बढ़ा जाएगा। विजय सोनी है, लिखते हैं, हाँ झूठे वादों की सरकार, ये बीजेपी सरकार खुलकर दिखी अंदरूनी धड़ेबंदी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी का अपमान हुआ है। राम किरोड़ीवाल ने कहा, धड़ेबाजी होना कोई बड़ी बात नहीं, अक्सर आजकल यही हाल सब जगह है, लेकिन अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ मारपीट, वो भी संस्कारों की बात करने वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से। घनश्याम तिवाड़ी जी राजस्थान भाजपा के महत्वपूर्ण नेता है। मयूर पारिक लिखते हैं, हाँ धड़ेबंदी सामने आई है, कार्यकर्ताओं की अपनी इच्छाएं थी जिन्हें शिविर में खुले तौर पर देखा गया। अभिषेक जैन ने लिखा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में अंदरूनी कलह चल रही है और ये सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, ये बीजेपी के लिए शर्मनाक बात है। इस बीच में मदन जी, जो ब्रेक से पहले राय हमारे सामने आई, उसको लेकर आपका रुख करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि साफ तौर पर आ रहा है कि मंडल स्तर पर कुछ हुआ। और इसी के साथ आपको एक और गेस्ट हैं, उनसे मुखातिब करा दें। सत्यनारायण गुप्ता जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। आप बीजेपी के सांगानेर मंडल से कार्यकर्ता हैं। जी मदन जी बताएं। एक ये जो घटना है सांगानेर की, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इस एक घटना के कारण से सारा जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम देश में चल रहा है उसको बराबर करना, ये मैं समझता हूँ प्रशिक्षण के लिए न्याय नहीं होगा जी। ये नहीं होना चाहिए। पार्टी के लिए भी अच्छा है कि कम से कम जहां अंतर्विरोध की बातें हैं वो इस प्रशिक्षण शिविर में खुलकर सामने आने लगी है। झुंझुनू वाली घटना से भी आप वाकिफ होंगे, सांसद विधायक अगर जिलाध्यक्ष की शिकायत लेकर पहुंचे, कार्यक्रमों की उनको भी जानकारी नहीं दी गई। ये डेमोक्रेसी है, इसमें सबको अपनी बात कहनी चाहिए, अनुशासन में कहनी चाहिए, जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत कहना चाहिए। यदि हम लोग किसी के मन में कोई बात है तो प्रदेश अध्यक्ष को बताना चाहिए, या दूसरे विषय है। बिल्कुल तो मदन जी, जिस मकसद को लेकर आप उस दिन प्रशिक्षण शिविर में थे, वो मकसद नहीं क्लियर हुआ ना। वो जिन कार्यकर्ताओं को आप प्रशिक्षण देना चाह रहे थे वो प्रशिक्षित नहीं हुए। लोगों का स्वभाव है उनको प्रशिक्षण के माध्यम से ठीक किया जाएगा ना, यानी प्रशिक्षण नहीं होना ये उसका कारण नहीं है कि प्रशिक्षण होना ही नहीं चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए। और इस प्रकार की जो अव्यवस्था होती है या जो अच्छी घटनाएं नहीं होती, ये ऐसे ही ठीक होंगी, जिनकी मात्रा बढ़ेगी नहीं, सामने आएगी। बिल्कुल नहीं, ये शिक्षित लोग होंगे तो ये ऐसी घटनाएं कम होंगी। इसलिए प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है कि ऐसी घटनाएं उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो और इनकी संख्या बढ़े नहीं। सत्यनारायण गुप्ता जी आपका रुख करूंगा। 2 अक्टूबर की घटना, घनश्याम तिवाड़ी के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार साफ तौर पर सांगानेर मंडल बीजेपी को माना जाता है। नहीं, क्या कारण रहे ऐसा? नहीं, कैसे माना जाता है? सिर्फ सूचना नहीं रही, विधायक के साथ बदसलूकी हुई, हाथ टूट गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई बदसलूकी, ना हाथ टूटा है। और इसका जो है, चाहे तो आप पूरा 23 मिनट का ये वीडियो है मेरे पास में, कहीं भी बदसलूकी नहीं हुई है, कहीं भी धक्का मुक्की नहीं हुई है। शुरू से जब से वो आए और जब तक गए हैं उसका पूरा वीडियो है। और जो उन्होंने भाषण दिया उसमें पूरे हाथों के जो है इशारे कर करके ऊपर नीचे, यदि किसी के फ्रैक्चर हो जाए ना तो हाथ का दर्द भी होता है और हाथ को ऊपर से नीचे लेने में भी तकलीफ होती है। लेकिन आखिरी तक मतलब वो सारा सब कुछ उनके वीडियो देखेंगे आप तो सारा सब कुछ हाथ जैसे नॉर्मल काम कर रहे हैं वैसे ही काम कर रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष ने माना था, प्रदेशाध्यक्ष ने माना कि जो मंडल में कार्यक्रम हुआ प्रशिक्षण का उसकी सूचना उनको नहीं थी। मदन जी बैठे हैं, मदन जी ने खुद उनको पर्सनली इन्वाइट किया और दरवाजे पर उनको अंदर दाखिल होने से रोका गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, उनको सूचना नहीं थी ऐसा तो कह ही नहीं सकते। उनका कार्यक्रम जो है 1 तारीख से पहले ही तय हो गया था कि वही 2 तारीख को 3:15 बजे आना है उनको। तो ये कैसे कह सकते हैं कि उनको सूचना नहीं हुई है? 3:15 बजे वो अपेक्षित थे, उनका समापन सत्र था 3:15 से 4:15 का, उस समय उनको आना था। जबकि वो 1:45 बजे, 1:30 और 1:45 बजे के बीच में ही आ गए। और सारे कार्यकर्ता कोई प्रशिक्षण लेने आए हो ऐसा नहीं है। यदि प्रशिक्षण लेने आने का तरीका ये होता है कि पहले दिन आए, रजिस्ट्रेशन करवाएं अपना और फिर पूरा सारे सत्र में भाग लें, सभी सत्रों में, तब तो होता है प्रशिक्षण। ये तो मकसद ही इसका दूसरा था, हंगामा करना मकसद था। अभी कहना चाहिए स्पष्ट दिख रहा है, इसमें कहीं कोई बात ही नहीं है। कैसे कार्यकर्ता सारे इकट्ठे हुए हैं एक जगह, कैसे सारे के सारे आए हैं। प्रशिक्षण वर्ग के अंदर कभी भी नारेबाजी नहीं होती है। आप गेट पर आकर के नारेबाजी करते हैं
ये कहीं है क्या मतलब? और दूसरी तरफ कहते हैं कि बोहरा समर्थकों ने जो है वो ऐसा बिल्कुल किया। सांसद रामचरण बोहरा पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी इशारे पर ये सब कुछ किया गया, नहीं, इन विधायक को जलील किया गया। इशारे का एक प्रमाण बता देना तब हम माने। मतलब कोई भी एक ने, किसी ने बोहरा समर्थक नारे लगाए हो उनके आने पे, या कुछ कहा हो, या मतलब इस तरीके से वहां गेट के ऊपर 5 से 7 जने थे बस, और ये 100-150 जने आए। मतलब बल्कि इनको देख करके वो तो घबरा गए। उन्होंने ये कहा कि भाई आप जो है घनश्याम जी आमंत्रित हैं, और यदि समय से पूर्व आना था। मतलब धड़े बंदे वाली बात को इस तरह से समझा जाना चाहिए। बोहरा जी की तरफ से कुछ नहीं हुआ, तिवाड़ी जी की तरफ से बहुत कुछ हुआ। मैं कह रहा हूँ 1% नहीं हुआ। कृष्णा जी, आप जयपुर से दर्शक हैं, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास में। उससे पहले अनूप जी आपकी राय जानना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे? तस्वीर तो बिल्कुल उलट गई, जो आपने कहा उससे तो बिल्कुल उलट सामने आया। ये आपको सब साफ गुटबाजी दिख रही है कि इससे पता लग रहा है कि किस तरीके से सांसद महोदय एक मंडल के अंदर इतना इंटरेस्ट लेकर कार्यकर्ताओं के अंदर बिखराव पैदा कर रहे हैं। कहा ना सांसद का तो कुछ कहना नहीं है। सांसद का ऐसा है, सांसद का वहां मौजूद रहना जरूरी नहीं है। इनकी बात से साफ स्पष्ट होता है, इन्होंने एक बात कही कि उनको 2:45 बजे आना था और वो पहले आ गए। क्या सांगानेर विधानसभा क्षेत्र जहां के वो एमएलए हैं, पूरे राजस्थान के जनसंघ से जुड़े हुए इतने कद्दावर नेता हैं, जिसको पार्टी सब मानती है कि कद्दावर नेता है, फर्स्ट लाइन के कार्य उसमें आते हैं, और उनको भी अगर ये कहा कि 2:45 से पहले क्यों आ गए, इसका मतलब वो व्यवधान पैदा करने आए। ये इनकी बात से साफ लगता है कि इन्होंने पहले से तय कर रखा था कि उनको एंट्री नहीं करने देना है। वहां इतना तक हुआ, कार्यकर्ताओं ने बताया है कि जब वहां पर भाषण चल रहा था और मदन लाल जी खुद वहां पर जब भाषण कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उसके बीच में एक कार्यकर्ता ने इनके माइक को 150 लोग पहुंचे उनके साथ। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं थे, प्रशिक्षण अभियान में शामिल नहीं होना चाहते थे? ये 150 लोगों की सूचना जो दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। मुश्किल वीडियो का क्या कहेंगे? इनके पास वीडियो जो बता रहे हैं वो बिल्कुल वीडियो आज तक तो किसी को बताया नहीं उन्होंने, अपने पास लेके कहीं बैठे हैं, उसमें काट छाट क्या कर रहे हैं ये खुद इसको तय करेंगे। और इसको कार्यसमिति बनी हुई है, वो आपके बाद में आगे बढ़ूंगा। वास्तविकता क्या है जी, मैं एक बात बताता हूँ। मेरे मित्र ये अनूप जी पारेख, ये पार्टी के ऐसे पुराने कार्यकर्ता है जिन्होंने पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ा है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि वो कद्दावर नेता है, बिल्कुल हम मानते हैं, हमारे सम्मानीय वरिष्ठ हैं, हर तरह से जो है वो है हमारे लिए हर तरह से पूजनीय है। लेकिन समय से पूर्व कोई भी नेता आता है बड़ा, जैसे मान लो सत्र लेना है उनको, और उससे 1-1.5 घंटे पहले आते हैं तो सूचना तो देते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ। हम लोग कम से कम जो वरिष्ठ लोग हैं, मदन जी गेट तक रिसीव करने भी पहुंचे, गेट पे आते हैं, उनको लेने के लिए आते हैं, उसमें क्या बात थी? मदन जी गेट तक रिसीव करने भी पहुंचे, आपको सूचना मिली थी? हाँ, मुझे सूचना थी। सत्यनारायण जी जो कह रहे हैं, स्थानीय विधायक यदि पूरे 2 दिन भी रहता है तो उसमें आपत्ति नहीं होती है और उनको रहना ही चाहिए। लेकिन वो निर्धारित समय पर भी आते हैं तो भी आपत्ति नहीं है, 1 घंटे पहले आते हैं तो भी आपत्ति नहीं है। विषय ये नहीं है कि वो 2 घंटे पहले आए, 1 घंटे पहले आए। विषय तो ये है कि जो व्यवहार हुआ उनके साथ उसको उचित नहीं कहा जा सकता। जी चलिए, पार्टी शुरुआत में ये तो समझी है कि दुर्व्यवहार हुआ। कृष्णा कोरानी जी जयपुर से, बताइए कृष्णा जी। पारिक साहब नमस्कार। जी सर नमस्कार। पारिक साहब, वैसे तो ये भाजपा का अंदर मामला है। वैसे मैं इतना जरूर कहूंगा कि भाजपा के इतने वरिष्ठ नेता जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और अच्छे कद्दावर नेता, जिनके ऊपर आज कार्यकर्ताओं ने या इनके पार्टी के कोई भी पदाधिकारी रहे हैं, जो भी उन विचारों के ऊपर हाथ उठाए, वो बहुत ही शर्मनाक वाली बात हुई है। और कल तक की ये पार्टी कांग्रेस पे भी आरोप उठाते थे कि कांग्रेस के अंदर बदले की राजनीति है, बदले की वो। आज इनकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है? आज चलिए मैं जरूर जानूंगा क्या हो रहा है। शुक्रिया बहरहाल आपका। अर्चना जी आपकी राय जानना चाहूंगा। तस्वीर हमारे सामने है, इसमें बीजेपी का तो कोई दोष नहीं लगता। देखिए अश्विनी जी, दोष किसका है नहीं है, वो तो अब सैनी साहब के तत्वाधान में एक जांच कमेटी बनी है और वो जांच का जो ब्यौरा मदन जी सैनी के, हाँ मदन जी सैनी, आपके नहीं तो वो कमेटी निर्धारित करेगी हुआ या नहीं। लेकिन जो मैं सैनी साहब जी की जो प्रतिक्रिया वक्तव्य मैं सुन रही हूँ, उसमें एक साफगोई सी नज़र आती है। यदि इन पर किसी प्रकार की कह सकते हैं प्रेशर नहीं आया तो निश्चित रूप से एक निष्पक्ष जाँच सामने आई। लेकिन एक बात ज़रूर है अश्विनी जी कि घनश्याम तिवाड़ी जी को, मैं भी 17 साल से मैं भी सार्वजनिक जीवन में हूँ, इतना तो मैं भी समझती हूँ कि इतने कद्दावर नेता कोई आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार का सॉन्ग रचने की।
निश्चित रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा, उनके हाथ चोटिल हुआ है, तभी वो अपने हाथ पर एक फ्रैक्चर हुआ है या जो भी है एयरलाइन फ्रैक्चर है उसका पट्टा बंधाकर बैठे। और इन्हीं के वरिष्ठ नेता, इतने गद्दार नेता कि उन्हें रिप्लेसमेंट के माध्यम से भी देखा जाता है, कभी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में पेश किए जाते हैं, वो तक उनके घर जाते हैं। उसके पीछे की वजह वही लगती है। ओम सैनी जी, आपको लगता है ये वजह है? कहते भी हैं कि ऐसा रहा तो पार्टी कहाँ जाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। और इसके तार फिर आगे तक जुड़ते हैं। देखिए, टोटल मिलाकर के दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस चाल चली तो चेहरे की चर्चा मदन जी अक्सर किया करते हैं, और मैं इसलिए कहता हूं कि 43 बरस से घनश्याम तिवारी राजस्थान विश्वविद्यालय में जब पढ़ रहे थे तब हम भी पढ़ रहे थे, मदन जी पढ़ रहे थे, हम लोग तब से जानते हैं एक दूसरे को, और हमारी नाइत्तेफाकियों के बावजूद हम एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते रहे हैं। अगर ऐसा ही होता तो पता नहीं कहाँ मदन जी और मैं कभी साथ ही नहीं बैठ सकते थे। तो घनश्याम तिवारी जिस कद के हैं, जिस हैसियत के हैं, उनको जिस तरीके से ट्रीट किया गया और उसको नाटक बताया जाए, ये समझ में नहीं आता। घनश्याम और कुछ भी कर सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोल सकते और नाटक नहीं कर सकते। नाटक ये आपका व्यक्तिगत तजुर्बा है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद आखिरी दौर में वापसी होगी, सभी मेहमानों के साथ बातचीत का दौर जारी है। घनश्याम तिवारी जी के संग जयपुर में जो घटना घटी है वो बड़ी निंदनीय है। समाज के वो बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं राजस्थान के, उनके संग उनके दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पार्टी के लोग हैं तो उनको पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। बीजेपी पार्टी देश में अपना ढिंढोरा पीटती है कि अनुशासन के मामले में हम पहले नंबर की पार्टी हैं, लेकिन 2 दिन पहले उनके प्रशिक्षण शिविर में वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी जी के साथ जो अमान्य व्यवहार हुआ, उनके साथ मारपीट हुई, वह बहुत गलत है। बीजेपी को शर्म महसूस करनी चाहिए, और बीजेपी अब ऐसी पार्टी बनकर रह गई है जो पुराने और वरिष्ठ नेताओं को ठिकाने लगा रही है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे घनश्याम तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता हों। आखिरी दौर में आज के सवाल के साथ हम और जवाब लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं से प्रशिक्षण शिविर के नाम पर जो खेमाबंदी है वो सामने आई है और आपकी राय मिली? इस राय के मुताबिक 72% दर्शक मानते हैं कि खेमाबंदी निकलकर सामने आई है, 28% इस बात की इत्तेफाक नहीं रखते। अर्चना जी, खेमाबंदी आई है और इसी बात को लेकर कांग्रेस खुश है? देखिए शनि जी, ये आपकी कह सकते हैं कि आप भी भ्रमित हो गए हैं। कांग्रेस को क्या खुशी होगी कि इनकी खेमाबंदी से आता है? आज मैं तो शुरू में ही कह रही थी कि तरीके से सामने आई कांग्रेस में। देखिए, हम तो स्वयं शुभ हैं कि एक इतने कद्दावर नेता के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो, और वो अंग्रेजी में कहावत है ना, डोंट एयर योर लॉन्ड्री इन पब्लिक, तो उसका अनुगमन नहीं करके और उसके विपरीत जाकर के आप आरोप प्रत्यारोप को खुद अंजाम देते हैं, सार्वजनिक करते हैं, मीडिया के माध्यम से आपके नेताओं के बयान आते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताती है कि भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर और जो वरिष्ठ नेता उनको हाशिए पर डालने की जो केंद्र में परंपरा शुरू हुई है, उसका अनुगमन राज्यों में और राज्य के बाद मंडल स्तर तक पहुंच गया है। और उसका रिफ्लेक्शन इस प्रकार से आया कि मंडल का कार्यकर्ता भी ये भूलने लगा है कि हमारे एक विधायक जो जिस विधानसभा क्षेत्र को जो कह रहे थे अभी पारिक साहब की सबसे ज़्यादा मतों से जीते हैं, तो उस प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए अपने निहित स्वार्थों में संलग्न होकर के जिस प्रकार से कारनामों को अंजाम दिया, तो कांग्रेस तो उस राजनीतिक परिदृश्य में एक तरह से प्रतिभागी इस प्रकार बनना चाहते कि इस तरह के जब कारनामे होते हैं तो पूरी भारतीय राजनीति के उस कह सकते हैं मंच पर एक ऐसी चीज उभर के आती है जो समझाने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी द्वेष, जितनी भी प्रतिस्पर्धा, जितनी भी प्रतिद्वंदिता इस चरम पर है कि व्यक्तिवादी पूजा एकाधिकार की राजनीति को स्थापित करने के लिए वरिष्ठों को चुन चुनकर हाशिए पर डाला जा रहा है। राजनीति में गुटबाजी आम बात है, लेकिन क्या इस घटना को आम घटना के तौर पर देखा जा सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। देखिए, भारतीय राजनीति में नया चलन हुआ है कि वरिष्ठ जनों के साथ में इस तरह का व्यवहार हो,
ऐसा व्यवहार मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कहीं पर भी अगर हो तो हमें इसको रिजेक्ट करना चाहिए, रद्द करना चाहिए, उसकी आलोचना करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस अंदरूनी मामले को लेकर के जो कुछ सामने आ रहा है, इस पर निश्चित रूप से ऐसा कुछ करेगी जिससे ऐसा लगे कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक अनुशासित पार्टी के रूप में स्थापित होने जा रही है। चलिए सत्यनारायण जी, अब आपसे जानना चाहूंगा, कुछ कह रहे थे उस दौर में आप, लेकिन मैं उस चीज को समझना चाहूंगा कि विधायक को लेकर गलतफहमियां कहां से पैदा हुई, इसको और कैसे सुलझाएंगे अब आपकी, क्योंकि सांगानेर मंडल स्तर को लेकर जो गुटबाजी की बात सामने आ रही है, पूरा सांगानेर मंडल बदनाम हुआ है। देखिए अश्विनी जी, इसमें एक बात बताऊं मैं, माननीय मदन जी भाई साहब ने कहा कि विधायक जो है पहले दिन से भी हो सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। नहीं, समय पर हाँ, आप ही ने तो सवाल खड़ा किया कि विधायक तो कैसे पहले आ गए। नहीं, मैंने ये प्रश्न इस तरीके से नहीं उठाया था। मैंने ये कहा था कि निर्धारित समय उन्होंने ही तय किया था कि भाई 3:15 बजे आऊंगा, और उन्होंने तय करने के बाद में वो इस तरीके से आए ना, इसलिए हो सकता है मंडल पीछे ना हो, कुछ कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत द्वेष के चलते उनके साथ अनुशासनहीनता की हो। नहीं, और जो जैसे मीडिया इसको पहले तो धक्का मुक्की को ले रहा था, और अभी जो मैंने देखा कि साहब मारपीट कर दी, ये मतलब बड़ी अजीब बात है कि आप कहां से कहां तक किस तरीके से तूल दे रहे हो। है तो मारपीट में तो नहीं, मारपीट का तो मतलब ये है कि दो कोई देर दो दूसरा दे। एक सीन भी एक चीज भी ऐसी नहीं है। पार्टी विद डिफरेंस में पार्टी के डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। कैसे आरोप? प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है बाकायदा, जो है ना पूरे दिन 2 दिन तक 5 सत्र चले हैं। पूरे राजस्थान का सबसे चर्चित प्रशिक्षण वर्ग रहा है। नहीं, ये तो इस वजह से रहा है, यदि मतलब मान लो उनको आना था, मदन जी भाई साहब खुद लेने भी आए, वो तो आके फटाफट वो काम करके जैसे चले गए। उनको कोई जाने से रोका हो, आप उसको वीडियो को देखेंगे, कोई भी देखेगा तो कहीं भी 1 मिनट भी ऐसा लगता हो। चलिए अनूप जी, आप बता दीजिए कि फिर इसको कैसे तुलनात्मक रूप से देखा जाए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अब तक जितने भी साक्ष्य, जितनी भी बातें आपके सामने आई है, उनसे सबसे साबित हो रहा है कि किस तरीके से गुटबाजी रही है कार्यकर्ताओं में। हम एक ही मंडल से कार्यकर्ता हैं और बोलने में आप खुद देख सकते हैं कि कार्यकर्ता किस तरीके से यहाँ भी डिफरेंस हो गया। अपने आप को ये मान रहा है कि मैं तो बोरा जी का समर्थक और बोरा जी को पक्ष लेके बोलूंगा। मतलब जहां पर एक सांसद और एमएलए दोनों जयपुर के दोनों एक ही पार्टी के हैं और पार्टी को इतनी मजबूती से चला रहे हैं, और इस तरीके से अगर कार्यकर्ता ही भेदभाव करके एक दूसरे के अंदर डालेंगे तो ये गुटबाजी नहीं होती, क्या हो सकती है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, सत्यनारायण जी ने जो कहा उस बात के लिए इतना सा कि कार्यकर्ताओं में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि हम व्यक्तिनिष्ठ हैं, क्योंकि बीजेपी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी रही है शुरू से, कार्यकर्ता ही प्रमुख है। और इसमें कार्यकर्ता व्यक्तिनिष्ठ वाली, मैं सन 75 से जब आपातकाल लगा था उस समय व्यक्ति वाली बात नहीं है, बात है कि वरिष्ठ नेता के साथ जो कुछ हुआ उसका क्या होगा। ये नहीं कह रहा कि आप एक का पक्ष ले नहीं ले, लेकिन जहां पर जो वास्तविकता बात हुई है उसके ऊपर बोलना चाहिए। और जो कार्यकर्ता हैं उनको यही रखना चाहिए कि वरिष्ठों का सम्मान करना चाहिए। वरिष्ठ हमारी पूंजी है, अगर वरिष्ठों का सम्मान नहीं होगा तो पार्टी का ये जो किला है 2 मिनट में ध्वस्त हो जाएगा। ये सारा ज्ञान है हमारे में है, और मैं इतना पुराना कार्यकर्ता हूँ। सन 75 में आपातकाल में जब इमरजेंसी लगी थी उस समय जेल में गया था। 90 की कार सेवा में जो है ना 250 किलोमीटर पैदल चल के और गोलियों के बीच में काम करने वाला आदमी कभी व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो सकता। व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब हमारे को। चलिए मदन जी, आप मौजूद हैं मेंटर के तौर पे, दोनों के वरिष्ठ भी आप हैं। पार्टी ने इस पूरे मसले को सुलझाने की जिम्मेदारी भी आपको सौंपी है। पार्टी आगे क्या देख रही है, क्योंकि सांसद और विधायक के बीच की तकरार के रूप में इस पूरे मसले को देखा जा रहा है। आपसे जानना चाह रहा हूं कि पार्टी इस पूरे मसले को कैसे सुलझाएगी। प्रशिक्षण वर्ग का जो मकसद आप बता रहे थे वो कैसे हल होगा? मेरे पास डिसिप्लिन कमेटी भी है, उनको अध्यक्ष जी हमको केस को रेफर करेंगे। हो रहा है, उन्होंने मदन जी को जिम्मेदारी सौंपी है, जांच लेकर आएंगे, बताएंगे। आपने सुना भी? नहीं, वो जिम्मेदारी ये है मेरी कि मैं प्रभारी के नाते ऐसे प्रसंग आएंगे वहाँ मेरे से चर्चा होगी ही, और मैं उसमें अपना वर्षन दूंगा जी। लेकिन जांच जो है वो मेरे को कहेंगे कि मुझे ही जांच करनी है, तो मेरे पास दोनों प्रकार के विषय आए हैं। कुछ ने ये भी कहा है कि इसमें जैसा अभी कह रहे हैं कि घनश्याम जी आना ही नहीं चाहते थे और धक्का मुक्की नहीं हुई, ये भी मेरे पास ज्ञापन आया हुआ है। और मैंने जो जानकारी की है वो भी जानकारी मेरे पास है। अब इन दोनों जानकारियों को लेकर जहाँ जिसकी गलती है
मैं समझता हूँ कि मैं इस बारे में बहुत पार्टी में कठोर आदमी माना जाता हूँ। अनुशासनहीनता हुई है तो कार्रवाई होगी? हुई है तो कार्रवाई होगी और बड़ी कार्रवाई होगी, यानी प्रभावी कार्रवाई होगी। सत्यनारायण जी, आखिरी 1 मिनट है, बताएं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बात इतने चरम पे पहुंची है, मीडिया के थ्रू पहुंची है या कैसे भी जैसे भी मैनेज होके पहुंची है, इस वजह से आकर के मुझे बोलना पड़ रहा है। वरना हम नहीं चाहते थे कि बिल्कुल भी इस विषय के लिए जो है ना किसी को आना चाहिए, किसी को बात करनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ यदि कोई दुर्घटना घटी भी है, वास्तव में यदि निश्चित तौर पे मदन जी ने कहा कि जो कुछ हुआ है उसकी कार्रवाई होगी, जांच होगी। तो मीडिया में देने के बजाय पार्टी में यथास्थान कहना चाहिए, और उसको कहने के बजाय और कुछ करने के बजाय मतलब जो है ना सीधे अखबारों में इस तरीके से हाईलाइट करना जैसे पार्टी सारी की सारी उनके कोई विरोधी है या ऐसी बात है, इस तरीके से मतलब चलिए कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि तस्वीर क्या है। क्या भाभी है या नहीं? लेकिन प्रशिक्षण शिविर में तो पुलिस बाहर बैठानी पड़ रही है हर जगह, उसके बारे में मीडिया तो अपने आप ही वो तो मीडिया में चर्चा का मुद्दा है। खुद जो जांच कर लेगा, मीडिया को मौका मिला ही क्यों? मीडिया को किसी की बताया और मौका मिला ही क्यों? सीधी सी बात है जो मदन जी ने कहा कि मौका मिला ही क्यों, ऐसे हालात पैदा क्यों हुए। 2 अक्टूबर से जारी घटनाक्रम की तस्वीर आज तक भी साफ नहीं हो पाई, लगातार बयानबाजी जारी है। ओम प्रकाश माथुर अगर ये कहते हैं कि पार्टी किस दिशा में जा रही है तो लगता ऐसा है कि बीजेपी को अब सोचना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।